नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ चॉइस 2.0 पर। दोस्तों मैं हूं आदेश कुमार। दोस्तों आज हम क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 4.2 को सॉल्व करने वाला हूं, तो बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। हाँ, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं शाम को वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए हुए प्रश्न की तरफ। दोस्तों तो देखिए, कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से कह रहा है, ठीक है ना दोस्तों, यानी मूल ज्ञात करना है। पहला प्रश्न दोस्तों दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 दिया है। अरे बात समझ में ना, इसको क्या करना है, गुणनखंड विधि से इसको मूल ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये फैक्टर दे दिया है, ठीक है ना दोस्तों। तो जब भी फैक्टर बनाते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट में पहले क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो देखिए फर्स्ट एंड लास्ट में जब गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर में जब 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10x स्क्वायर हो जाएगा। क्या किया जाता है कि फर्स्ट एंड लास्ट में गुणा कर दिया जाता है, जितना आता है उसी को क्या किया जाता है कि दो पार्ट में तोड़ दिया जाता है। अरे बात समझ में, यानी जब गुणा किए एक्स स्क्वायर में 10 से तो क्या आया, 10x स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। अब इसी को दो पार्ट में ऐसे तोड़ दिया जाता है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, तो बीच वाला संख्या आना चाहिए। अरे बात समझ में, तो 10x स्क्वायर को जब तोड़ेंगे दो पार्ट में तो क्या टूटेगा, 5x और 2x के रूप में टूटेगा। अरे बात समझ में, यानी जब देखिए 5x में से 2x घटाएंगे तो 3x बच जाएगा। अरे बस अब गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, यानी 5 दूना 10x स्क्वायर हो जाएगा। अरे बस समझ में, 10x स्क्वायर दो पार्ट में क्या टूटेगा, किस रूप में, 5x और 2x के रूप में टूटेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, क्या लिखेंगे, माइनस 5x अब प्लस 2x लिखेंगे। अरे बात समझ में ना, जब घटाएंगे माइनस में 5x या प्लस का 2x जब घटाएंगे तो माइनस का 3x बच जाएगा। अरे बात समझ, अब माइनस 10 बराबर 0। अरे बात समझ में ना। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अब माइनस 5x को एक जगह कर देंगे। अरे बात समझ में, इसको एक जगह कर देंगे। अब प्लस इधर है, प्लस बीच में है, इसको 2x अब माइनस 10 बराबर 0 एक जगह कर देंगे। अरे बात समझ में ना। अब देखिए इसमें अब क्या है, दोनों साइड इसमें माइनस से, इधर भी x है इधर भी x है, दोनों साइड x है, तो क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो x से जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर एक x बचेगा, तब ना x में x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होगा। अरे बात समझ में ना, माइनस है तो माइनस दे देंगे, x तो कॉमन हो गया तो बचा है क्या, सिर्फ तो 5, तो 5 लिख देंगे, ठीक है ना। फिर प्लस है तो प्लस। अब इसमें से देखिए, तो इसमें से हम क्या लेंगे, 2 जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस माइनस माइनस। अब 10 में 2 से भाग जब लगाएंगे तो क्या आता है, कितना बार में कटेगा, 5 बार, 2 5 10। अरे बात समझ में, तो यानी x माइनस 5 होगा बराबर 0 है, तो क्या देंगे, 0। अरे बात समझ में ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये x माइनस 5 x माइनस 5 मिल गया तो एक बार लिख देंगे x माइनस 5। अरे बात समझ में, एक बार क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0 लिख देंगे। अरे बात समझ में, बराबर 0। अरे बात समझ। अब हम क्या करेंगे, अब x माइनस 5 को एक बार 0 से तुलना करेंगे, एक बार x प्लस 2 को 0 से तुलना करेंगे। अरे बात समझ में ना। तो अब देखिए लिखेंगे, जब लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 0, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा x बराबर 0, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 5। अरे बात समझ में, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 0 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। अरे बात समझ में ना, एक आंसर हुआ। अरे बात समझ में। अब देखिए x प्लस 2 को क्या करेंगे, एक बार 0 से तुलना करेंगे, तो लिखेंगे जब लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा x बराबर 0, ये प्लस से बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। अरे बात समझ में, तो इसलिए x बराबर क्या होगा, 0 में से माइनस 2 घटाएंगे तो माइनस 2 होगा। अरे बात समझ में, यानी x बराबर 5 आया, x बराबर माइनस 2 आया, तो लिखेंगे अतः मूल बराबर, क्या लिखेंगे, अतः मूल बराबर, तो मूल बराबर क्या हो जाएगा, एक बार 5 आया है कोमा माइनस 2। अरे बात समझ में ना, इतना आया है, यानी 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो अब चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं ना दोस्तों। दूसरा प्रश्न दिया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0 दिया है। अरे बात समझ में, बराबर 0 दिया है, ठीक है ना दोस्तों।
तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो देखिए क्या करें गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने के लिए, तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट में गुणा कर दिया जाता है। फैक्टर को क्या किया जाता है, फर्स्ट एंड लास्ट को क्या किया जाता है, गुणा कर दिया जाता है फर्स्ट एंड लास्ट में। तो 2x² में जब 6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² में जब 6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12x²। अरे बस हाँ, और इसी को ऐसे दो पार्ट में तोड़ दिया जाता है कि जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, बीच वाला संख्या आना चाहिए। अरे बस समझ में, तो 12x² को जब दो पार्ट में तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, ऐसे तोड़ा जाता है दो पार्ट में कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला संख्या आना चाहिए। तो ये टूटेगा, क्या टूटेगा, तो 4x और 3x के रूप में टूटेगा। अरे बात समझ में ना, 12x² को जब गुणा करेंगे तो 4 3 12x² हो जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो एगो x बच जाएगा। अरे बात समझ में ना, तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x रखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तब घटाएंगे तो 4x में से 3x घटेगा तो प्लस का एगो x बचेगा। अरे बात समझ, -6 बराबर 0। अरे बात समझ में ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, 2x² प्लस 4x को क्या करेंगे, एक जगह कर देंगे। हम इसको क्या करेंगे, एक जगह कर देंगे। अब माइनस है तो माइनस बीच में लिखेंगे, और देखिए 3x -6 बराबर 0 हम क्या करेंगे, एक जगह कर देंगे। अरे बात समझ में ना। अब देखिए इसमें सब क्या कॉमन होगा, तो इसमें सब देखिए 2x जब कॉमन ले लेंगे, इसमें से 2x कॉमन कर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एगो x बचेगा, क्योंकि 2x में x से गुणा करें तो 2x² हो जाएगा। अरे बात समझ में ना, प्लस है तो प्लस देंगे। 4x में जब 2x से भाग लगाएंगे, अरे बात समझ में, तो x से तो x कट गया तो दूनी के 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 होगा। अरे बात समझ, तब ना गुणा करेंगे तो दूनी के 4x हो जाएगा। अरे बात समझ में ना, माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब देखिए इसमें से 3 जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। जब 6 में 3 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में, 3 दूना 6, यहाँ पर 2 होगा, अब बराबर 0। अरे बात समझ में, तो x + 2x + 2 मिल गया तो लिख देंगे एक बार x + 2। अरे बात समझ में ना, एक बार इसको लिख देंगे 2x - 3, 2x - 3 बराबर 0। अरे बात समझ में ना। तो अब देखिए एक बार x + 2 से 0 को तुलना करेंगे, अरे बात समझ, 0 से तुलना करेंगे, एक बार 2x - 3 को 0 से तुलना करेंगे। अरे बात समझ में, तो पहले इसको तुलना करते हैं, तो लिखेंगे जब x + 2 बराबर 0 तब होगा क्या हो गया, x बराबर 0, ये प्लस में 2 है उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अरे बात समझ में, तो इसलिए x बराबर 0 में से -2 घटाएंगे तो -2 बचेगा, एगो आंसर होगा। अरे बात समझ में, x बराबर। अब देखिए अब इससे तुलना करेंगे तो लिखेंगे जब लिखेंगे 2x - 3 बराबर 0 तब क्या हो जाएगा, तब होगा 2x बराबर 0, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। अरे बात समझ में ना, प्लस का 3 होगा। तो अब देखिए अब होगा, अब क्या करेंगे, 2x बराबर 0 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 3 अब बट्टा एगो आंसर हुआ। अरे बात समझ में ना। तो लिखेंगे अतः मूल बराबर, तो मूल बराबर क्या हो जाएगा, एगो x का मान आया है -2, एगो आया है 3/2, यानी इसका आंसर कितना होगा, तो -2 और फिर 3/2 होगा। तो अब चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न दोस्तों दिया है, तीसरा प्रश्न दिया है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0 दिया है। अरे बात समझ में ना। तो देखिए इसको जब हम फर्स्ट एंड लास्ट में जब गुणा करेंगे, कोई भी फैक्टर बनाया जाता है तो फर्स्ट एंड लास्ट में गुणा कर दिया जाता है। अरे बात समझ में, ऐसे दो पार्ट में तोड़ा जाता है कि जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, बीच वाला संख्या आना चाहिए। तो देखिए √2x² में जब 5 √2 से गुणा करेंगे, देखिए अंडर क्या हो जाएगा, √2x² में जब गुणा करेंगे 5 √2 से तो क्या हो जाएगा, 5 के 5 रहेगा। अरे बस इसका आगे कुछ नहीं तो 1 है, 5 1 में 5। अब देखिए √2 में √2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √4, x² है तो x² लिखेंगे। अरे बस समझ में। अब देखिए 5 गुणे √4 का बनूं क्या होगा, 2 होगा, x²। अरे बस तो 5 दूना 10 x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 x² हो जाएगा। अरे बस इसी को दो पार्ट में ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला संख्या आना चाहिए। तो अरे बस में तो टूटेगा क्या, 10 x², तो 2x और 5x के रूप में टूटेगा। अरे बस में जब इसको जोड़ेंगे 5 को 2 को क्या हो जाएगा, 7 को x आ जाएगा, बीच वाला संख्या आ जाएगा। गुणा करेंगे तो 2x में 5x से गुणा करेंगे तो 10x² हो जाएगा। अरे बस में। तो अब देखिए अब क्या करेंगे,
इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो देखिए लिखेंगे अंडर रूट 2x² आप प्लस 2x फिर प्लस 5x फिर प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0 लिखेंगे। आ रहा बात समझ में ना। तो अब देखिए अब क्या करेंगे इसको, तो अंडर रूट 2x² आप प्लस 2x को एक जगह कर देंगे। आ रहा बात समझ में ना। आप प्लस है तो प्लस लिखेंगे, आप 5x आप प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0 क्या करेंगे एक जगह कर देंगे। आ रहा बात समझ में ना। तो अब देखिए इसमें सब क्या करेंगे हम, अंडर रूट 2x² प्लस 2x है तो इसमें से हम कॉमन लेंगे अंडर रूट 2x कॉमन ले लेंगे तो अंदर एगो x बचेगा, तभी ना गुणा होगा। अंदर 2x में क्या हो जाएगा, x से जब गुणा करेंगे तो अंदर रूट 2x² हो जाएगा। आर बात समझ में। अब प्लस है तो प्लस दे देंगे, x तो कॉमन होगा। ये 2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 2 के लिए हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा करेंगे तो अंडर रूट 4 होगा, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अंडर रूट 2 लिखेंगे। आ रहा बात समझ में, क्योंकि अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 होगा, 4 का वर्गमूल 2, तो 2x हो जाएगा यहाँ पर। आ रहा बात समझ में। प्लस है तो क्या देंगे प्लस देंगे। आ रहा बात समझ में। इसमें से 5 जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x, अब फिर प्लस 5 जब कॉमन हो गया तो अंडर रूट 2 बचा है तो अंडर रूट 2। आ रहा बात समझ में। अब बराबर 0। आ रहा बात समझ में। तो अब देखिए ये दोनों मिल गया तो हम एक बार लिख देंगे इसको। आ रहा बात समझ में। तो लिखेंगे x प्लस अंडर रूट 2। आ रहा बात समझ में। एक बार लिख देंगे अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। आ रहा बात समझ में। अब इससे एक बार 0 से तुलना कर देंगे, इसको एक बार 0 से तुलना कर देंगे। आ रहा बात समझ में। तो देखिए जब तुलना कर लेंगे तो लिखेंगे जब x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0 तब क्या हो जाएगा, तो तब होगा x बराबर 0, ये प्लस बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 2। आ रहा बात समझ में। तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, x बराबर क्या बचेगा माइनस अंडर रूट 2, एगो आंसर हुआ। आ रहा बात x बराबर, फिर इससे एक बार 0 से तुलना करेंगे, लिखेंगे जब अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0 तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा अंडर रूट 2x बराबर 0, प्लस उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। आ रहा बात समझ में। तो लिखेंगे अंडर रूट 2x बराबर 0 में से माइनस 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -5। तो इसलिए x बराबर -5 बट्टा अंडर रूट 2, एगो आंसर हुआ। आ रहा बात समझ में। तो हम लिख सकते हैं अतः मूल बराबर क्या लिख सकते हैं, x का एक माना है माइनस अंडर रूट 2 और फिर एक आया है -5 बट्टा अंडर रूट 2, ये 2 ठो आंसर आया है, यही क्या होगा आंसर होगा। आ रहा बात समझ में। तो अब चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं। दिया है चौथा प्रश्न दोस्तों, दिया है 2x² यानी 2x² माइनस x प्लस 1 बट्टा 8 बराबर 0 दिया है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये देखिए ये बट्टा में दिया है 8, तो 8 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको में अब गुणा कर देंगे। जब सॉल्व हम करेंगे इसको तो क्या करेंगे, 8 में जब 2x² में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, तो 16x², 8 गुना 16x² अब माइनस x में जब 8 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा। आ रहा बात समझ, अब प्लस 1 बराबर 0। आ रहा बात समझ में ना, इस रूप में हो गया, ये बट्टा में था तो। आ रहा बात समझ में। अब इसको क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट में क्या करेंगे गुणा करेंगे। आ रहा बात समझ में। तो 16x² में जब 16x² में 1 से गुणा करेंगे एक में तो क्या हो जाएगा 16x² हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16x² होगा। अरे बात समझ। अब इसी को 2 पार्ट में ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, बीच वाला संख्या आना चाहिए। तो 16x² को जब तोड़ेंगे तो ये 2 पार्ट में टूटेगा 4x और 4x, ये 2 रूप में टूटेगा 4x और 4x में, क्योंकि जोड़ेंगे 4 को क्या हो जाएगा 8 को x हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 4 के 16x² होगा। अरे बात समझ में ना। तो अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे 16x² अब माइनस 4x अब माइनस 4x अब प्लस 1 बराबर 0। अरे बात समझ में। दोनों को जोड़ेंगे -4x अब -4, तो माइनस प्लस लेकिन माइनस का चिन्ह रहता है, 4 को 8 को x हो जाएगा। अरे बात समझ में ना। तो अब देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, 16x² अब -4x को एक जगह कर देंगे, अब माइनस 4x अब प्लस 1 बराबर 0 एक जगह कर देंगे। अरे बात समझ में ना। तो अब देखिए अब इसमें क्या होगा कि 4x इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो 4x जब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 के 16x होगा। अरे बात समझ में ना। यानी कि जब 4x कॉमन ले लेंगे तो कितना बार 16x² में, अरे बात समझ में, जब 4x भाग लेंगे तो क्या कितना में कटेगा, तो 4x बार में कटेगा। अरे बात समझ, यानी गुणा करेंगे तो 4 के 16x² हो जाएगा। अब -4x कॉमन हो गया तो क्या बचा है यहाँ पर 1। अरे बात समझ में, -1
है तो 1 लिखेंगे। अब इसमें से क्या कॉमन करेंगे, एक जब कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 4x माइनस प्लस माइनस 1 बराबर 0। में ये दोनों मिल गया तो इसको लिख देंगे हम 4x माइनस 1 यानी 1, 4x माइनस 1, इसको एक बार लिख देंगे 4x माइनस 1 बराबर 0। अब तुलना कर देंगे। अब देखिए तुलना करेंगे 4x माइनस 1 को एक बार 0 से तुलना करेंगे, एक बार 4x माइनस 1 को 0 से तुलना करेंगे। तो जब तुलना करेंगे इसको तो लिखेंगे जब 4x माइनस 1 बराबर 0 तब क्या हो जाएगा, तो तब होगा 4x बराबर 0, ये माइनस से बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। बात समझ में ना, तो क्या हो जाएगा 4x बराबर 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 होगा, तो इसलिए x बराबर 1/4 होगा। अरे एगो आंसर हुआ। बस x बराबर, अब देखिए अब इससे तुलना करेंगे तो लिखेंगे जब 4x माइनस 1 बराबर 0 तब क्या हो जाएगा, तब होगा 4x बराबर 0 माइनस से बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा। बात समझ में, तो अब देखिए लिखेंगे 4x बराबर 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा। बात समझ, तो इसलिए x बराबर 1 अब बटा ये बटा में आ जाए 1/4, एक आंसर होगा। बात समझ में, तो लिखेंगे ये 2 x का मान आ गया तो लिखेंगे अतः मूल बराबर, तो मूल बराबर क्या हो जाएगा 1/4 होगा, फिर 1/4 होगा, 2 होगा आंसर। बस में यही क्या होगा आंसर होगा। तो अब चलिए पांचवें प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न दोस्तों दिया है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 दिया है। बात समझ में, तो जब इसको हम फर्स्ट एंड लास्ट में गुणा करेंगे तो देखिए 100x स्क्वायर में जब 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में, इसी को दो पार्ट में ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला संख्या आना चाहिए। तो 100x स्क्वायर को दो पार्ट में जब तोड़ेंगे हम तो क्या रूप में टूटेगा, तो 10x और 10x के रूप में टूटेगा। बात समझ में, क्योंकि 10 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 20x हो जाएगा, गुणा करेंगे 10 दाहिया 100x स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में, तो अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0 होगा। जोड़ेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन माइनस का चिन्ह होता है, 10 को क्या हो जाएगा 20 को x हो जाएगा। बात समझ में ना, तो अब देखिए क्या करेंगे 100x स्क्वायर माइनस 10x को एक जगह कर देंगे, माइनस है तो माइनस होगा। बात समझ में, अब देखिए 10x प्लस 1 बराबर 0 क्या करेंगे एक जगह कर देंगे। बात समझ में ना, अब देखिए अब क्या करेंगे इसमें से हम क्या करेंगे 10x कॉमन ले लेंगे, तो जब 10x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा 10 दाहिया 100 यानी 10x होगा। बात समझ में ना, तभी ना गुणा करेंगे 10 दाहिया 100x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10x कॉमन हो गया तो क्या बचा है यहाँ पर 1 बचा है। बात समझ, माइनस तो माइनस, अब देखिए इसमें से 1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 10x बचेगा। बात समझ में, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 1 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा 1, बराबर 0। बात समझ में, तो ये दोनों मिल गया। अब देखिए ये माइनस यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर 10x प्लस में 1 है, सॉरी प्लस में 1 है। बात समझ में ना, तो यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। बात समझ में, तो देखिए यहाँ पर दोनों मिल गया 10x माइनस 1 10x माइनस 1 मिल गया, तो एक बार इसको लिख देंगे 10x माइनस 1, इसको एक बार लिख देंगे 10x माइनस 1 बराबर 0। बात समझ में ना, तो अब लिखिए अब देखिए अब क्या करेंगे 10x माइनस 1 से एक बार 0 को तुलना करेंगे 0 से। बात एक बार 10x माइनस 1 को 0 से तुलना करेंगे तो लिखेंगे जब 10x माइनस 1 बराबर 0 तब क्या हो जाएगा 10x बराबर 0, ये माइनस से बराबर को हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा। बात समझ में ना, तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा 10x बराबर 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा। बात समझ में, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1/10। बात समझ में, एक तो आंसर हुआ ये x बराबर। अब देखिए इससे अब तुलना करेंगे तो लिखेंगे जब 10x माइनस 1 बराबर 0 तब क्या हो जाएगा, तो तब हो जाएगा 10x बराबर 0, ये माइनस से उधर जाएगा क्या हो जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा। बात समझ में, प्लस में 1 हो जाएगा। बात समझ में, तो अब देखिए 10x बराबर 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर 1/10 ये आंसर हुआ। बात समझ में, x का मान आ गया तो लिखेंगे अतः मूल बराबर क्या हो जाएगा 1/10 फिर कोमा 1/10। बात यही आंसर होगा, यानी पांचवा प्रश्न क्या हुआ कंप्लीट हो गया। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।